जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। रामायण का एक प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक है जिसका अर्थ है माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। यह इस बात पर जोर देता है कि अपनी माँ और जन्म स्थान के साथ बंधन स्वर्ग से भी अधिक दिव्य और कीमती है, जिसका उपयोग अक्सर सर्वोच्च देव शक्ति यानी देव भक्ति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह भौतिक सुख या स्वर्ग से ऊपर माता और मातृभूमि के प्रति भावात्मक, आध्यात्मिक और नैतिक कर्तव्य पर प्रकाश डालता है। भारत माता भारतीय राष्ट्र का मानवीकरण है, जिन्हें एक देवी के रूप में पूजा जाता है। वे केसरिया साड़ी में, हाथ में तिरंगा लिए और अक्सर शेर के साथ चित्रित की जाती हैं, जो शक्ति, समृद्धि और मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम का प्रतीक है। यह अवधारणा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्र को एकजुट करने के लिए विकसित हुई थी। भारत माता का पहला चित्र 1905 में प्रसिद्ध बंगाली चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, जिसमें उन्हें साध्वी के रूप में भगवा वस्त्र पहने दिखाया गया था। वे मातृभूमि के प्रति प्रेम और देश के गौरवमयी इतिहास, संस्कृत, ज्ञान और आध्यात्म का प्रतीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम ने भारत माता की अवधारणा को जन जन तक पहुंचाया और स्वतंत्रता संग्राम में एकता का प्रतीक बना। भारत को देवों की भूमि के नाम से जाना जाता है और आम भाषा में भारत को देवों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि भारत भूमि ऋषियों, अवतारों और पवित्र नदियों की भूमि है। यहाँ ईश्वरीय सत्ता का वास माना जाता है। उत्तराखंड को विशेष रूप से देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हिमालय की गोद में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र धाम स्थित हैं। मान्यता के अनुसार भारत में राम, कृष्ण और बुद्ध के रूप में ईश्वर ने अवतार लिया। मुनियों की भूमि माना जाता है। यह वह पावन भूमि है जहाँ ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों ने तपस्या की और वेदों का ज्ञान प्रस्फुटित हुआ। उत्तराखंड राज्य में अनेक मंदिर और हिंदू तीर्थ स्थल हैं, जिसे गढ़वाल और कुमायूं की शान कहा जाता है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां इसी देवभूमि से निकलती हैं। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड प्रेम से देवभूमि कहलाता है, जिसका अर्थ है देवताओं की भूमि। उत्तरी भारत के इस राज्य को यह उपाधि इसके महान आध्यात्मिक महत्व, असंख्य मंदिरों और घाटियों से बहने वाली पवित्र नदियों के कारण प्राप्त हुई है। सदियों से तीर्थयात्री, साधक और यात्री इसकी दिव्य आभा का
अनुभव करने के लिए यहाँ आते रहे हैं और आज भी यह आध्यात्मिक और प्रकृति आधारित पर्यटन दोनों के लिए भारत के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है।